ये देखें जिस तरह से ये मेहंदी है, मेहंदी अगर आप बना रहे हैं, अगर आपने जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो आपने मेहंदी का लिया है, इसके अंदर आपने 10 कतरे, ये जो आपके लॉन्ड्री में यूज होता है नील, लिक्विड नील, ठीक है, ब्लू पिगमेंट, ब्लू कलर, 10 कतरे आप इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून अगर आपने मेहंदी ली है, 10 कतरे या 1 चाय की चम्मच के बराबर। ये वो है जो बच्चों के कपड़ों को साफ करने के लिए, जी, सफेद कपड़ों को जो है वो उजला करने के लिए जो है उसमें पिलाहट आ जाती है और उसको जो है वो वाइट करने के लिए ये डालते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, कोई केमिकल वगैरह नहीं है। एक ब्लैक, हाँ जी बिल्कुल, एक ब्लू पिगमेंट है और वाटर के अंदर इसको जो है वो डिसॉल्व किया होता है। ये आप अगर अपनी मेहंदी के अंदर ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो है वो बालों में ऑरेंज रेड टोन नहीं आएगी। आपके बालों का कलर जो है वो बहुत जबरदस्त ब्राउनिश के अंदर चला जाएगा। एक ब्राउन सा कलर इसके साथ आएगा, आपकी रेड और ऑरेंज टोन बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब क्या बताने लगी है? हाँ जी, वो बुजुर्ग हजरात के जिन्हें मेहंदी की आदत है तो वो मेहंदी लगाते हैं, जेंट्स हजरात हैं, दाढ़ी पे जो बुजुर्ग हैं दाढ़ी पे भी लगाई हुई होती है और बिल्कुल कॉपर और ऑरेंज जो है वो उनकी टोन होती है, तो वो खुद चाह रहे होते हैं कि नहीं ये रेड ना लगे, ये ऑरेंज ना लगे, तो आपके लिए बहुत जबरदस्त। मगर एक चीज मैं इसमें ऐड करती हूँ, मेरी ना अम्मी, जब मेरे बाल, मैं नई नई शोबिज़ में आई थी, मेरे बाल काले से आते हैं ना, तो अम्मी हमें क्या करती थी कि ना मेहंदी लगवाया करती थी सर पे। आई डोंट नो उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स डालती थी क्या, मगर बालों में ना सिर्फ एक शाइन आती थी, कलर कभी नहीं आया, बाल काले ही रहते थे, मगर उससे खूबसूरती और धूप में जाओ ना हल्की सी चमक आती थी। ये कभी नहीं हुआ कि लाल और कॉपर और यूं। तो अब मैं लगाती हूँ तो कॉपर हो जाते हैं, तो मैं तो अब नहीं लगाती क्योंकि डाई भी नहीं चढ़ता फिर उसके ऊपर। हाँ, ऐसे ही है। फिर बिल्कुल ब्यूटिशियन मना, सैलून मना करते हैं क्योंकि ये मेटालिक डाई है, वो कोटिंग हो जाती है, तो डाई नहीं चढ़ा, तो वो फिर उस पे डाई नहीं आती क्योंकि कोटिंग हो जाती है ना। तो जो मोटा या काला बाल होता है उस पे अगर आप डायरेक्ट ऐसे हिना लगाओगे तो शाइन जरूर आएगी, रेड और कॉपर टोन नहीं आएगी। सिल्की भी हो जाते थे उसमें। इस तरह की चीजें जो है वो अंडा ऑयल, इस तरह की चीजें मदर्स डालती थी, दही वगैरह डालना। मैं बात कर रही हूँ वो बुजुर्ग हजरात के जिनके बाल व्हाइट हो गए हुए हैं और वो अपने सफेद बालों में लगाते हैं, ऑरेंज और कॉपर टोन आती, रेड टोन आती, और वो नहीं चाहते कि हमारे बाल जो है वो रेड और कॉपर लगे। तो आज के बाद आपने क्या करना है, जब भी आपने मेहंदी बनानी है, ठीक है, ये देखें जिस तरह से ये मेहंदी है, मेहंदी अगर आप बना रहे हैं, अगर आपने जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो आपने मेहंदी का लिया है, इसके अंदर आपने 10 कतरे, ये जो आपके लॉन्ड्री में यूज होता है नील, लिक्विड नील, ठीक है, ब्लू पिगमेंट, ब्लू कलर, 10 कतरे आप इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून अगर आपने मेहंदी ली है, 10 कतरे या 1 चाय की चम्मच के बराबर। ये वो है जो बच्चों के कपड़ों को साफ करने के लिए, जी, सफेद कपड़ों को जो है वो उजला करने के लिए जो है उसमें पिलाहट आ जाती है और उसको जो है वो वाइट करने के लिए ये डालते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, कोई केमिकल वगैरह नहीं है। एक ब्लैक, हाँ जी बिल्कुल, एक ब्लू पिगमेंट है और वाटर के अंदर इसको जो है वो डिसॉल्व किया होता है। आपने इसके अंदर जो है वो इस तरीके से ब्लू, आपका जो नील है, चाहे पाउडर फॉर्म में है चाहे लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। इसको देखें, क्लोज करें इसको, ये दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है। आपने इसको जो है वो डाल देना। इससे क्या होगा कि ये आपकी जो ऑरेंज और कॉपर टोन आ रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा यार। हाँ, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा जो ऑरेंज और कॉपर पिगमेंट है, क्योंकि हमारी जो हम ब्यूटिशियंस जब कोई भी कट डाउन वगैरह स्टिक्स करती हैं तो जो ऑरेंज और कॉपर टोन आ जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वायलेट कलर या पर्पल कलर जो है वो यूज करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रही, आर से इसका नाम आता है और ये वो नील है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप अगर अपनी मेहंदी के अंदर ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो है वो बालों में ऑरेंज रेड टोन नहीं आएगी। आपके बालों का कलर जो है वो बहुत जबरदस्त ब्राउनिश के अंदर चला जाएगा। एक ब्राउन सा कलर इसके साथ आएगा, आपकी रेड और ऑरेंज टोन बिल्कुल भी नहीं आएगी। वाह। हाँ जी। कितने ड्रॉप डाले थे दोबारा बताए? इसमें 10 ड्रॉप, 2 टेबलस्पून अगर मेहंदी है, 10 ड्रॉप हमने जो है वो इसमें नील के डाले हैं, ठीक है।
और इसको आपने पानी के अंदर मेहंदी को जो है वो मिक्स कर लेना, पानी में मिक्स कर ले, दही के अंदर मिक्स कर ले। आपको अंडा सूट करता है, आपने अंडा डालना है इसमें, आप अंडा डाल लें। आप ऑयल डालते हैं इसमें, थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल लें। जो जो चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं कर लें, लेकिन वो बुजुर्ग हजरात, मर्द या ख़वातीन जिनके बाल सफ़ेद है, मेहंदी लगाते हैं, ऑरेंज और रेड कॉपर टोन आती है और वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही होती, उस समय नहीं लगती, क्या करें, तो जो है नील कपड़ों वाला वो आप थोड़ा सा डाल लें, बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसा वो केमिकल नहीं। अगर वो केमिकल ख़राब हो तो आपके कपड़ों को भी जो है वो ख़राब करे। तो और कितनी देर में इसका रंग आएगा? हाँ जी, इसको आप जिस तरह से आधा घंटा या घंटा आपने लगाना है, लगा के वॉश कर दें और आप देखें आपकी रेड ऑरेंज टोन जो है वो बिल्कुल खत्म हो व्हाइट जाएगी। वाला जो बाल है वो डाई हो जाएगा फौरन? जी बिल्कुल, व्हाइट वाले बालों पे जो है वो 100% जो है वो कलर और ये आएगा। कब तक रहेगा ये डाई? ये डाई बुजुर्ग हजरात मोस्टली जो है वो हर 15 दिन के बाद या 8 दिन बाद जो है वो उन्होंने मेहंदी लगाई हुई होती है। 8 दिन के बाद लगा लें। जब भी लगानी है इसमें आपने ये वाला जो ब्लू पिगमेंट है ये आपने ऐड कर लेना है, चाहे पाउडर फॉर्म में चाहे लिक्विड फॉर्म में। क्या मजे का आइडिया दिया था। वेलकम बैक। हम हेयर डाई के बारे में बात कर रहे हैं, बालों को काला करने के लिए, और बालों की जो बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। मगर एक और चीज़ मैं साथ साथ कहने लगी थी कि आप लोग जब हमारे पास इस तरह से हर्बलिस्ट आते हैं लोग, तो आप अपनी फरमाइश हमें बताया करें सोशल मीडिया पे या फिर कॉल करके, आप हमें मैसेज करके बताया करें कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम आपको जो है ना कोई ऐसा नुस्खा या कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी चीज़, रेमेडीज़ जो है वो आपको यहाँ पे सजेस्ट करें, क्योंकि आपके हिसाब से ही हम ये अपने शो और कंटेंट को चलाते हैं। तो जो चीज़ आपको लगती है कि अभी बहुत ज़रूरी है और कहीं से आपको नहीं समझ आ रही, कोई बना नहीं पा रहे, तो वो प्लीज़ हमें बताया करें, ठीक है, ताकि हम आपके लिए वो चीज़ें जो है ना वो तैयार करें और हम आपको बताएं उसकी रेमेडीज़। क्योंकि हर्बलिस्ट जो है वो आपके साथ, आपकी सोच के साथ, आपकी परेशानी के साथ ही आपकी चीज़ की रेमेडी यहाँ पे बताएंगी कि हम डाई करना सिखाएंगे आपको, नेचुरल डाई, हर्बल डाई, कि आप अपने बालों को किस तरीके से डाई कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जिन लोगों को अभी हेयर फॉल का इशू चल रहा है, और मोस्टली सबको चल रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर, खुश्क वेदर है, अब ये सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, फ्रीजी हेयर शुरू हो जाएंगे, हेयर फॉल और मज़ीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। फिर ऊपर से आपको पता है कैसी कैसी अभी वैक्सीनेशन आ गई हैं, तो बच्चियों को भी जो है ना बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और बच्ची जो फैशन डाई करना शुरू हो गए छोटी छोटी उम्रों में, 16-17 साल की बच्चियाँ मैं देखती हूँ सैलून्स में बैठी हुई हैं, डाई करवा रही हैं। अभी इतनी जल्दी से, बहुत जल्दी है, ना करें। तो आज हम आपको नेचुरल डाई जो है वो सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने बालों को ब्राउन, काला, ऐश, कोई भी जो टोन है वो किस तरीके से दे सकते हैं। नैयरा जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बहुत अच्छी तरीके से, हर्बल तरीके से, उनके हर्बल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको डाई बनाना सिखाएंगी और आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, है ना। आज अच्छा अच्छा डाई हमें सिखाएंगी, आप सबको बताएंगी कि डाई कैसे कर सकते हैं। वाकई मेरी बात सुने, देखें कुछ लोग कहते हैं कि डाई हम सिखा तो रहे हैं, बता तो रहे हैं लोग, मगर वो उनको यकीन नहीं आता, या तो वो गलत तरीके से कर लेते हैं, उनको एप्लीकेशंस या कुछ तरीका कुछ मिस कर जाते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं कि डाई आता ही नहीं, सब कहने वाली बातें, बाद में हम तकिए में सोएं तो रंग छूट जाता है, या ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें, ये है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूटिशियंस फील्ड जो है ये सिंपल ये नहीं है कि आपको मसाज करना आ गया, थ्रेडिंग आ गई, मेकअप आ गया तो आपने पार्लर खोल लिया। जो हेयर का काम है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली काम है। तो जिन लोगों ने इसकी जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली होती, वो क्या करती हैं, ब्लीच घोलती हैं, लगाती हैं और चलें जी, उसके ऊपर समझ लगी, कोई कलर लगा दिया, नहीं समझ लगी तो सिंपल कट डाउन करके और कंडीशनिंग वगैरह करके, स्ट्रीक्स में भी यही चीज़ें चल रही होती हैं। उसमें ये होता है कि क्यूटिकल्स तो आपने बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, आप क्यूटिकल्स को खोल देते हैं, तो बाद में उसको जो है वो आपने बालों को जो है वो आपने वापस जो है वो उनके बॉन्ड्स को, क्यूटिकल्स को बंद किस तरह से करना है, कौन सा कलर आपने निकाला है, क्या डिपॉजिट करना है, तो ये थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। तो कोशिश करें जब आप हेयर का काम करें तो किसी अच्छे सैलून पे जिसकी ट्रेनिंग जो है वो अच्छे इंस्टीट्यूट से हुई हो और जो एक्सपीरियंस्ड हो इस काम में, उनके पास जाएं। ठीक है, बिल्कुल आपने बात सही कही कि कलर करवा के आते हैं, टॉवल पे लग रहा है, बाथरूम में गए हैं, बाल धोए, नहाए हैं, शावर लो तो रंग निकल रहा है, कपड़ों पे लग रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह, जबकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वो बस